हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेक्टर का जो पार्ट था वो आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम डाइवर्जेंस कर्ल मतलब वेक्टर का सेकंड पार्ट शुरू होगा, जिसमें नियर अबाउट 60 to 65 क्वेश्चंस है। वो दो पार्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियोस कल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर पूरा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सदिश बी सदिश अल्फा और बीटा के योगफल के रूप में लिखा जाता है। जो वेक्टर बी है उसको हम अल्फा भी वेक्टर और वेक्टर बी जो बीटा है वो भी वेक्टर है। इसने सदिश का मतलब वेक्टर होता है। तो इसने हमसे कहा है कि जो वेक्टर बी है वो ये है, अल्फा और बी भी जो है वो भी वेक्टर्स हैं, तो इसको हम इन दोनों के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू तो दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा वेक्टर। ठीक है, उसके बाद वो कहता है अल्फा वेक्टर और ए वेक्टर समांतर यानी पैरेलल है। अल्फा और ये पैरेलल है, तो इसने कहा है अल्फा वेक्टर इसके पैरेलल है। तो अगर अल्फा वेक्टर ए वेक्टर यानी इसके पैरेलल है, तो जब कोई वेक्टर किसी के पैरेलल होता है तो इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, चाहे प्लस से करो चाहे माइनस वाले नंबर से करो। बस माइनस वाले नंबर से करोगे तो एक वेक्टर इधर जा रहा था, दूसरा दूसरी साइड जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी दोनों की। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए वेक्टर और अल्फा वेक्टर जो है पैरेलल है, तो इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें, इसमें मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने मान लिया वो मुझे अल्फा वेक्टर मिल गया। ठीक है, क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल्स होते हैं तो एक वेक्टर पता हो उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड ही बदल जाता है, बाकी वेक्टर सेम रहता है। वेक्टर ये सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड बदल जाता है। मतलब वेक्टर से अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो अलग आएगा, बाकी ये जो डायरेक्शन है वो मतलब ये जो आई प्लस जे है वो सेम ही रहेगा। तो आई प्लस जे में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी वेक्टर, अगर ये वेक्टर दे रखा है, इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर बनाना है, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर प्लस वाले नंबर से करोगे तो वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, माइनस वाले नंबर से करोगे तो ये अगर इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जाएगा, दूसरी साइड। ठीक है, उसके बाद जो वेक्टर बीटा है, बीटा वेक्टर को बोल रखा है परपेंडिकुलर है इसके, तो वेक्टर बीटा और वेक्टर ए परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर हमारा ये है। ठीक है, ये ए इक्वल टू लिखा है मतलब ए वेक्टर है। तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मतलब अल्फा वेक्टर निकालना है। तो मैंने माना अल्फा की वैल्यू ये है, तो बस मुझे एक्स पता चल जाए, एक्स जैसे मुझे पता चल जाएगा मैं बता दूंगी, ये आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे में देख सकते हो आई प्लस जे आई प्लस जे आई प्लस जे आई प्लस जे ही लिखा हुआ है, मतलब हमें सिर्फ नंबर चेक करना है, एक्स की वैल्यू चेक करनी है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो बी वेक्टर है 3j + 4k वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। अब यहाँ पर मैंने अल्फा की वैल्यू खुद बना ली है ये, तो अल्फा की वैल्यू हमने ये रख दी। ठीक है, x, अब यहाँ से बीटा वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स आई, एक्स जे और ये 3j ये इधर आएगा तो 3 - xj और 4k। ठीक है, बीटा वेक्टर निकाल लिया। बीटा जो है एक परपेंडिकुलर है इसके, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो जब ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो -x × 1 3 - x × 1 = 0 हो जाएगा, क्योंकि k के साथ यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। x की वैल्यू 3/2 अगर आप यहाँ रखोगे तो 3/2 i + j, तो अल्फा जो हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 3/2 i + j इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a इतना है, b इतना है, c इतना है, तीनों दे रखे हैं, हमें वेक्टर कोप्लेनर है, p की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट वेक्टर में क्या है, 1 - 1 1, तो 1 - 1 1, दूसरे वेक्टर में 1 2 - 1, तो 1 2 - 1, तीसरे वेक्टर में 3p 5 है, 3p 5 कोप्लेनर है, तो इसको डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे, ये आपने सॉल्व करना है। p की वैल्यू -6 यानी बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। अल्फा बीटा गामा, ठीक है, रियल नंबर्स हैं, फर्स्ट वेक्टर बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा, यही गड़बड़ है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है सेम दे रखा है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, तो हम क्या करते हैं, इसमें शायद ये अल्फा बीटा गामा होगा, मतलब पहला वेक्टर तो बीटा ये दे रखा है पहला वेक्टर, और दूसरा वेक्टर गामा आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के होना चाहिए, और तीसरा वेक्टर अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के होना चाहिए। ये होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ ये दोनों एक सेम ही लिख दिए, बुक में गड़बड़ है, ये दोनों ऐसे होने चाहिए थे, बीटा गामा अल्फा बीटा गामा। तो ये है पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर, ये वाला पॉइंट इसके लिए है, मतलब ये बीटा गामा अल्फा है, और ये इसके लिए है तो गामा अल्फा बीटा, और फिर ये अल्फा बीटा गामा, ऐसे दे रखे हैं। तो जब ये हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ओरिजिन से इसकी पोजीशन, ओरिजिन से इसकी पोजीशन, ओरिजिन से इसकी पोजीशन, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है, तो इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे देखना है यहाँ पे गामा माइनस बीटा आएगा, अल्फा माइनस गामा आएगा, और बीटा माइनस अल्फा आएगा। जब इस वेक्टर को निकालूंगी तो इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा,
और जब इस वेक्टर को निकालेंगे तो इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो मेरे पास 3 वेक्टर्स आ जाएंगे, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, बस इनके साथ आई जे के लगा करके लिख दो। तो मैंने ऐसे ही लिखे, पॉइंट की फॉर्म में लिखे, तो ये मेरे पास वेक्टर आएगा। ठीक है, तो अगर इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड बनाएंगे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट में, और जब इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड बनाएंगे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट में, ऐसे ही इसके साथ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर गामा माइनस बीटा का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। भाई गामा माइनस बीटा का स्क्वायर, गामा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो इसमें बीटा माइनस गामा, चाहे गामा माइनस बीटा करो चाहे बीटा माइनस गामा, बात तो एक ही है। मतलब पहले वाले का बना देती हूँ बस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक, तो अल्फा माइनस गामा स्क्वायर ये रहा, बीटा माइनस गामा स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर ये रहा, गामा माइनस बीटा स्क्वायर ये रहा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम। तीसरा वाला चेक करते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करो या बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर करो, बात तो एक ही है। बीटा माइनस गामा का स्क्वायर करो या गामा माइनस बीटा का स्क्वायर करो, बात एक ही है। इसका स्क्वायर करो या इसका स्क्वायर करो, बात एक ही है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी वही आना है। ठीक है, तो यानी तीनों का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है सेम आ रहा है। तीनों का मैग्नीट्यूड का मतलब है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम आ रही है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हो जाएगा। ये इसमें गड़बड़ थी। बाकी ये जो नेक्स्ट 204 वाला क्वेश्चन है, इसकी कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, इसने क्या बोल रखा है। इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ आएगा तो हो जाएगा, बट ये सदिश और इकाई सदिश का गुणनफल, अभी इकाई सदिश, सदिश और कि अदिश के योग के समानांतर, तो b बराबर होगा। ये कुछ स्पष्ट नहीं पता चल रहा है क्या बोला है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया। ठीक है, इजी ही होगा ये, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। पिछले वाला सारा पोर्शन अगर अच्छे से क्लियर हो गया है, 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर वो क्लियर हो गया है तो ये अपने आप कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं। बट ये बोल क्या रहा है वही समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन ना, कुछ है इसमें गड़बड़। वेक्टर ए लाइज इन अ प्लेन ऑफ वेक्टर्स बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी तो एक ही प्लेन में है। वेक्टर ए भी इसी पेपर पे बनेगा, वेक्टर बी भी इसी पेपर में बनेगा, तो ए क्रॉस बी तो इनके परपेंडिकुलर बनेगा। ए क्रॉस बी ऐसे जैसे पेन रख दिया इसके ऊपर, तो ए डॉट ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आता है 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आती है 0, जब दो चीज़ें सेम हो जाती हैं, तो वही है ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है करने वाला इसमें यहाँ पर 206, क्वेश्चन ही मिस्टेक थी उसमें, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन कैसे होता है, टेट्राहेड्रन कुछ ऐसी फिगर होती है, जैसे मैंने एक तो ट्राइंगल बना के रखा नीचे, ये पेपर कट किया ऐसे, अब एक ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, एक ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया और एक ट्राइंगल यहाँ पर, मतलब तीनों, एक ट्राइंगल और लिया, 3 और लिए मैंने ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और लिए और तीनों को यहाँ ऊपर एक पॉइंट पे जोड़ दिया जो इस ट्राइंगल के ऊपर आएगा। ठीक है, इस ट्राइंगल के बिल्कुल ऊपर आएगा, वहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया। तो एक ट्राइंगल की साइड यहाँ पे जोड़ के यूँ जुड़ जाएगी, दूसरे ट्राइंगल की यूँ जुड़ जाएगी, तीसरे ट्राइंगल की यूँ जुड़ जाएगी। तो ऐसे 4 ट्राइंगल्स का यूज़ करके हम एक फिगर बना देंगे। 4 ट्राइंगल लेना, चारों को जैसे भी आप जोड़ोगे ना, उनके किनारे जोड़ोगे तो वो टेट्राहेड्रन ही बन के आएगा। ठीक, यहाँ पे कहा है कि एक तो ओ है, ए है, बी है, सी। जब टेट्राहेड्रन लोगे तो उसके अंदर 4 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो वो कहता है हमें ओ ए बी, एक तो प्लेन बनेगा आपका ओ ए बी, जैसे मान लो ये बन गया ओ ए बी, तो ओ ए बी बनेगा। दूसरा आपका ऐसे ही ए बी सी बनेगा। इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल बताना होगा क्या होगा। तो ओ ए ओ बी, ओ ए क्रॉस ओ बी निकाल लो और बी ए क्रॉस बी सी निकाल लो। ठीक है, अपनी मर्जी है, चाहे बी ए क्रॉस बी सी निकालो, चाहे ए सी क्रॉस सी बी निकाल लो, चाहे बी ए क्रॉस ए सी निकाल लो, अपनी मर्जी। कोई भी 2 साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, अगर हमारे पास ये प्लेन है, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे है, तो ओ ए क्रॉस ओ बी करोगे तो इनका परपेंडिकुलर वेक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इनके बीच का कोण बताना है। ठीक है, तो ओ ए क्रॉस ओ बी करते हैं तो इसके परपेंडिकुलर मिलेगा, और दूसरे वाले का मतलब जब हमारे पास एक प्लेन है दूसरा प्लेन है, 2 प्लेन्स के बीच में इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, इसके प्लेन के लिए जो भी परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बनता है वही दोनों प्लेन के बीच में एंगल बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लेन्स के लिए जो भी एंगल बनेगा वही उनके, तो ओ ए बी सी 4 पॉइंट्स, ओ ए बी सी एक प्लेन हो गया, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर। अगर ओ ए वेक्टर निकालना है तो ओ में से ए वाले को माइनस, ए वाले में से ओ वाले को माइनस करो और फिर ये वेक्टर बनेगा। अगर ओ बी वेक्टर निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ओ बी वेक्टर बन जाएगा। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, सॉरी इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो ओ ए क्रॉस ओ बी करना पड़ेगा। तो ओ ए क्रॉस ओ बी करते हैं तो ये वैल्यू आएगी आई जे के 1 2 1 2 1 3।
सॉल्व करोगे ये वेक्टर मिल जाएगा। ये क्या है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर। फिर हम दूसरा प्लेन कहा है ए बी सी, तो दूसरे प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वाले में से, सॉरी ए बी निकालना है ना, ए बी, तो बी वाले में से ए वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो बी वाले में से ए वाले को माइनस करके आई जे के लगा दिया, तो ए बी वैक्टर हमें ये मिल गया। उसी तरीके से ए सी वैक्टर निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस, -1 -1 1 -2 2 -1 ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो ए सी वैक्टर। अब ए बी भी है ए सी भी है, ए बी और ए सी दोनों है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें पता चल जाएगा। तो ये सॉल्व करना है। फिर परपेंडिकुलर वेक्टर भाई आई जे के 1 -1 2 -2 -1 1 -2 -1 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा वेक्टर। अब क्या है भाई, एक प्लेन है दूसरा प्लेन है, दोनों प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर, भाई दोनों प्लेन्स के बीच का परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन आए फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन इनके बीच का एंगल बताना है, तो इसका नॉर्मल इसका नॉर्मल, नॉर्मल यानी ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमने निकालिए। फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है, सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है, इनका बस जो इन नॉर्मल के हेल्प से हम करेंगे उसी से ही हमें पता चल जाएगा क्या एंगल होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास दो पेपर्स हैं, जैसे देखो एक मिनट, हाँ, जैसे दो प्लेन के बीच में वही एंगल बनता है जो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के बीच में बनता है। बात ये है कहने का, ठीक है, कि मैंने ये क्या किया, ये दो प्लेन्स ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, एक ये था एक ये था और एक ये था, ऐसे जोड़ दिए। तो दोनों प्लेन के बीच में मुझे एंगल निकालना है, तो दोनों प्लेन के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इस वाले प्लेन, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर और इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, दोनों प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आया 5 5 -3j, फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये आया, और सेकंड प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आया है वो ये आ गया है। फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन का ही नॉर्मल वेक्टर आ गए। अब क्या करना है, हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा इज इक्वल्स टू 5 × 1 -1 × -5 -3 × -3। ये किया अपॉन में फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो 19/35 और थीटा जो था दोनों प्लेन के बीच का एंगल या फिर दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल, बात एक ही है। cos थीटा, थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। जो एंगल दो प्लेन्स के नॉर्मल के बीच में होता है वही दो प्लेन के बीच में एंगल होता है। और जब भी हमें दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो हम उसके नॉर्मल्स के बीच का ही एंगल निकालते हैं, मतलब उसके जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स आते हैं इनका ही यूज़ करके हम एंगल निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है x के किस मान के लिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के साथ न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है, और ये a जो वेक्टर है इसके साथ अधिक कोण मतलब 90 से ज़्यादा का कोण बनाता है। अगर a डॉट b करेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करना है, हमने इस क्वेश्चन के लिए a b c तीनों वेक्टर्स हमने लिख लिए, तो a डॉट b निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है, a डॉट b निकाला ये आएगा। और a डॉट b क्या होता है, cos थीटा अगर हम निकालेंगे a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक। तो a डॉट b क्या होगा, cos थीटा पे डिपेंड कर जाएगा। उसने कहा है जब a डॉट b निकालना है, उसने कहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है, अगर हाँ उसने कहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो मतलब वेक्टर ए ऐसे बना, वेक्टर बी, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 90, और थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच की ही आ रही है तो कॉस थीटा तो पॉजिटिव होगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो ए प्लस ए डॉट बी पॉजिटिव है, ए डॉट बी पॉजिटिव मतलब ये चीज़ पॉजिटिव है, ठीक। तो ये x² - 2x, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं x² - 2x प्लस x - 2 ग्रेटर देन 0, जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल, वही हमने यहाँ पर काम किया। तो ये चीज़ हमारे पास बन के आएगी। यहाँ से सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है आगे, ठीक है, ये चीज़ बन के आ गई। अब जिसे वेवी कर्व मेथड आता है उसे समझ आ जाएगा। फिर a डॉट सी निकालते हैं। a डॉट सी के लिए हमने ये चीज़ किया, ये निकाला हमने a डॉट सी, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ पता है, x इंटू एक्स, x इंटू -1 -2 इंटू +6, ये आ गया। अब a डॉट सी जो होता है वही बात हो गई यहाँ पर भी, a cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो ये दोनों चीज़ तो पॉजिटिव ही होती हैं, ठीक है, इसे तो हटा दो, पॉजिटिव ही है, ठीक है। a डॉट c, अब थीटा की जो वैल्यू है a जो है c के साथ ऐसे
अधिक कोण बनाता है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, मतलब 0 से मतलब 90 to 180, 90 to 180 के बीच की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखोगे, मतलब 90 से 180, 90 से 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये चीज़ हमारी नेगेटिव, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। अब एक चीज़ ये बन के आ गई, अगर आपको वेवी कर्व मेथड आता है तब तो ये क्वेश्चन हो गया आसान, अगर नहीं आता है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर देखो, जो हमारे पास पहले बन के आया था वो था ये ए डॉट बी के लिए आई थी, ठीक है, और ए डॉट सी के लिए जो हमारे पास आया था वो था x माइनस 4 x प्लस 3 इज़ लेस देन 0, ये चीज़ें थी हमारे पास, ठीक है। तो ए डॉट बी के लिए ये आया था, ए डॉट सी के लिए हमारे पास ये आया था, ठीक। तो क्या कहते हैं, ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है, एक नंबर लाइन बनाओ, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो अभी हम सिर्फ उतना ही बताऊंगे, जो अगर इनकी पावर 1 है तो प्लस माइनस ही करना है, ठीक है। तो इसे 0 रखोगे तो 2 मिलेगा, इसे 0 रखोगे तो -1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, अगर पावर ऑड नंबर ही चल रही है तो प्लस, सबसे पहले प्लस लिख दो, फिर माइनस, फिर प्लस लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव है भाई, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये पॉजिटिव। तो अब यहाँ अगर इक्वल टू होता तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते, x की वैल्यू 2 होती, लेकिन x की वैल्यू तो 2 है ही नहीं क्योंकि इक्वल टू है नहीं। ऐसे ही x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता तो x की वैल्यू -1 भी होती, लेकिन x क्या है, x की वैल्यू -1 नहीं होगी क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ है। तो जब इक्वल टू नहीं मिल रही है तो यहाँ पर सर्कल बना लो, डार्क नहीं बनाना, सर्कल बनाना है। अब ये चीज़ पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा भाई, पॉजिटिव वैल्यू यही तो है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 2 से इधर की वैल्यू और 2 भी शामिल नहीं है, और -1 से इधर की वैल्यू और -1 भी शामिल नहीं है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर बना वो बना ये कि -∞ से -1 तक आए और -1 शामिल नहीं है, यूनियन करेंगे किसके साथ, 2 से ∞ तक आए और 2 भी शामिल नहीं है, यूनियन मतलब ये वाली वैल्यूज़ भी और ये वाली वैल्यूज़ भी। अब सेम काम इसके लिए करना है, अब इसको 0 रखो, इसको 0 रखो, तो हमारे पास -3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक, और इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बराबर 0 नहीं है, ये भी बराबर 0 नहीं है, बस इनको बराबर 0 रख के हमने पॉइंट बताने होते हैं। तो क्या होगा, ना तो ये शामिल है ना ये शामिल है, और क्योंकि इसकी और इसकी होल पावर 1 है तो प्लस माइनस प्लस, इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे ही चलना होता है। तो ये चीज़ जो है नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव तो यहाँ पर है यानी -3 से -4, तो इसके केस में -3 से -4 आंसर। अब क्योंकि ये चीज़ भी है और ये भी है, ये भी है एंड ये भी है, दोनों कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन भी है, ये कंडीशन भी है, तो ये आंसर जो आया और ये आंसर जो है, दोनों का करना है इंटरसेक्शन, दोनों का क्या करना है हमने, इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन हम कैसे करेंगे, अगर हमें दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो अब क्या होगा, हमने बनाई एक नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर एक तो -1 बनाओ, -3 बनाओ, -3 इधर आएगा, 2 बनाओ, फिर 4 बनाएंगे, 4 इधर आएगा, -3 से 4 के बीच की वैल्यूज़, तो -3 से 4 के बीच की वैल्यूज़ ये हो गई। सर्कल बनाने का मतलब है -3 और -4 तक जाना था ना, इसका मतलब है 4 शामिल नहीं है, ठीक है, -3 भी शामिल नहीं है। अब -1 से -∞ से -1 तक आओ, तो यहाँ -1 से -∞ तक जाना है और फिर 2 से ∞ तक जाना है, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये लाइन इंटरसेक्शन हुई, वे भी करवाना चाहिए इसके लिए पहले से, तो ये लाइन हमारी इंटरसेक्शन हो गई। तो आंसर क्या होगा, -3 से -1 तक आए, यूनियन 2 से 4 तक आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है ये, इसमें तो ब्रैकेट उल्टे बना रखे हैं, तो चाहे तो आप ऐसा ब्रैकेट बनाओ चाहे ऐसा, दोनों का मतलब एक ही होता है, ओपन। अगर ऐसे करोगे तो क्लोज्ड ब्रैकेट, अगर ऐसे करोगे तो ओपन। अब ओपन को ऐसे भी लिखते हैं, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, बात एक ही है। तो -3 से -1 और ओपन ब्रैकेट बना रखा है, यूनियन 2 से 4 ओपन ब्रैकेट बना रखा है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ वेक्टर का ये वाला पार्ट तो हो चुका है खत्म, जिसमें 207 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन में गड़बड़ है उसका मैं क्या कर सकती हूँ, जहाँ मुझे लगता है बता देती हूँ, इसमें मैंने बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है, इसको खुद ट्राई करके देखना ईजी है। अब अगला टॉपिक शुरू होगा आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट एंड कर्ल, ठीक है, डाइवर्जेंस होगा ये। तो इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे, 2 पार्ट में ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है।